अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मेंबर्स, क्या हाल हैं आपके। मैं बड़ी देर से तकरीबन 3 माह से इन लम्हात का इंतज़ार कर रही थी और मैं इस बात पे बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलविदाई कलमात कहने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने तकरीबन 2-2.5 माह पहले और ख़ास तौर पर जून के लास्ट वीक में ऑफिशियल ग्रुप में भी इलेक्शंस के बारे में अनाउंस किया था। साथ ही डीसी ऑफिस को अप्रोच करके तो एक एप्लीकेशन जो है वो अपने अकाउंटेंट के ज़रिए भिजवा दी थी कि हम इलेक्शंस में जाना चाह रहे हैं, ताकि जिस काम के लिए मैंने ये सेक्रेटरीशिप का ओहदा लिया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। मेरे नज़र में 2-3 चीज़ें थीं। एक तो जो लेडीज़ क्लब है इसके इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे थे। जो भी सेक्रेटरी आ रही थी वो सारा स्केजुअल उनका जो है वो ख़राब ही जा रहा था, मतलब वो टाइमली नहीं हो पा रहे थे। फॉर सम रीज़न्स मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या क्या वजूहात थी, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी कि टाइम के ऊपर लेडीज़ क्लब के इलेक्शंस पिछले 6 साल से नहीं हो पाए थे। तो मैं चाह रही थी उनको टाइम पे करवाया जाए ताकि एक रवायत सेट हो जाए। दूसरा ये कि इसके जो अकाउंट्स हैं उनको कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। और मैं 17 जुलाई को चार्ज भी केयर टेकर मिसबा इम्तियाज़ को दे चुकी हूँ। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक मार्शल कौम से है और मार्शल कौम में हमेशा नई रवायात डालती हैं। मैंने एक रवायत तो ये डाली कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, चाहे किसी का टेन्योर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी रवायत ये डाली कि जो मेरी एक फ्रेंड पहले सेक्रेटरी रह चुकी थी, जब वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुई तो मैंने उनको एक फेयरवेल पार्टी दी सब दोस्तों की मदद से। तो तीसरी रवायत अब मैंने ये डाली है कि अपने आप को खुद ऑडिट के लिए पेश किया है। अपनी तमाम फाइल्स पूरे साल की सब अपने अकाउंटेंट के साथ मिलके हमने डीसी ऑफिस के हवाले की हैं कि सर आएँ और हमें चेक करें कि हमने पूरे साल में क्या कमाया और क्या खर्च किया। वैसे हम अपनी ईयरली जो अकाउंट्स की रिपोर्ट है पूरे साल में जो भी हमारे अकाउंट्स रहे हैं वो हम इसमें ऑफिशियल में शेयर भी करेंगे जब हमें डीसी ऑफिस इजाज़त देगा। लेकिन मैं आपको एक बात जो है वो ज़ुबानी भी बताना चाहती हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया है। क्लब ने रिकॉर्ड पैसे कमाए हैं और रिकॉर्ड ही खर्च किए हैं। कंप्लीटली रेनोवेशन एंड रिपेयर्स के काम हुए हैं, नई चीज़ें खरीदी गई हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से लेके आपके जो पैसेजेस तक हैं उन पे भी हमने काम किया है। ईच एंड एवरीथिंग इस वक्त क्लब नीट एंड क्लीन एंड टाइडी है, हर चीज़ तैयार है। मतलब कोई भी उधर आए तो देख सकता है कि दिल खुश हो जाता है देख के, इतना नीट एंड क्लीन है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें जो हम लोगों ने मैंने और मेरी टीम ने पूरे साल में की हैं वो बताना चाह रही हूँ। और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैंने कोई भी प्रोग्राम अरेंज करने से पहले अपने सब मेंबर्स और फ्रेंड्स, ख़ास तौर पर जो मेरे सीनियर मेंबरान हैं, जैसे मिसेस अज़रा गनी हैं, मिसेस शाहिदा ज़मीर ख़ान है और इसी तरह ही रुबीना खालिद हैं, बाजी नसरीन नदीम हैं, मिसेस नसरीन साजिद हैं। मैंने हमेशा उनके साथ मशवरा किया और उन्होंने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। तो जब मेरा टेन्योर स्टार्ट हुआ तो मेरा पहला प्रोग्राम था चैरिटी। उसमें भी हमने बहुत अच्छा एक चैरिटी प्रोग्राम किया अखुवत वालों के साथ मिलके, और वहाँ से ना सिर्फ हमें सर्टिफिकेट बल्कि बुक्स की सूरत में गिफ्ट्स भी आए। नंबर 2 पे मैंने मिलाद करवाया जिसमें मेंबर्स की तादाद आलमोस्ट 100 से अबव थी। उसके बाद हमने एक वन डिश अरेंज की जिसमें रिकॉर्ड ख़वातीन जो हैं वो शामिल हुई, इतनी कि जितनी क्लब की कैपेसिटी नहीं थी।
مطلب کراکری اور کٹلری تو میں اور بی او جی ممبر ساجدہ ہم ارینج کر چکے تھے 100 سے ابو لوگوں کی، لیکن بیٹھنے کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنی ون ڈش میں خواتین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تھینک یو ویری مچ لیڈیز. نمبر 2 دوبارہ ایک ون ڈش کروائی گئی. نمبر 3 کینسر اویئرنیس پروگرام، خاص طور پہ بریسٹ کینسر جو خواتین میں عام ہے، اس پہ ہم نے ایک بہت لینتھی اور اچھا پروگرام کیا اور سوال جواب کا سیشن ہوا جس میں ڈاکٹر عائشہ نے آ کے تو لوگوں کو اویئرنیس دی. اس کے ساتھ ہی خواتین کے مینوپاز اور سائیکولوجیکل ایشوز پہ ہم نے ڈاکٹر انیسہ کو بلایا اور انہوں نے سب کے ساتھ جو ہے ایک بڑی ہیلدی گفتگو کی. اس کے بعد ہماری نمبر 5 پہ آ جائیے تو سینئرز ممبر جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی، آئیں اور ہم نیو ایئر کے پروگرام کے لیے مشورہ کرتے ہیں. ان خواتین نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی، وہ سب اکٹھی ہوئیں، ہم نے انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کی پلان کیا ساتھ اور بیٹھ کے بات چیت کی، اور انہوں نے جو بون فائر اور میوزک کا پروگرام ہے وہ 3 جنوری کا جو ہے ہمیں مشورہ دیا اور ہم نے اس پہ عمل کیا، جو کہ ہمارا بہت ہی سکسیسفل رہا اور ایک بہت ہی انجوائےفل اور کامیاب پروگرام رہا. خواتین نے بہت لیوش ڈنر انجوائے کیا، ساتھ میوزک کا پروگرام تھا، بون فائر تھا اور ساتھ آتش بازی کی گئی. اور ایک بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی کی یہ ایک بڑی خواہش تھی کہ لیڈیز کلب کا نام ایسا ہو کہ جو ہی اس کا نام لیا جائے تو لوگ کہیں کہ ہاں یہاں پہ خواتین اسکالرس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہماری بیگمات جاتی ہیں اور کچھ سیکھ کے آتی ہیں، یہاں پہ ہماری بچیاں جاتی